वेलकम गाइस टू अनदर चैलेंज। आज हम लोग नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट देख रहे हैं। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। सो हमारा अभी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ARR। हमें इंटीजर एरे दिया हुआ है फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे। हर एक एलिमेंट इन द एरे के लिए हमारा योर टास्क इज टू डिटरमाइन इट्स नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट इन द एरे के लिए उससे आगे, उससे जस्ट आगे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, the next smallest element of an element x is the first element that appears to the right of x, जो कि right of x है and in the array and is smaller than x। x से just small है, समझ रहे हो, just small। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 4, 8, 5, 2 and 25। अब बताओ 4 के राइट में 4 से छोटा क्या है? 8 छोटा है नहीं, 5 छोटा है नहीं, 2 छोटा है। 2 छोटा है तो 2 हो जाएगा। फिर अब बताओ 8 के राइट में 8 से जस्ट छोटा कौन सा है? तो 8 से जस्ट छोटा 5 है। यस। फिर अब ये बताओ 5 हुए है ना, यहाँ पे 5 के राइट में 5 से जस्ट छोटा क्या है? 5 से जस्ट छोटा 2 है। 2 के राइट में 2 से जस्ट छोटा क्या है? कुछ नहीं है। 25 के राइट में 25 से जस्ट छोटा क्या है? तो कुछ नहीं, तो -1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। राइट में ये पर्टिकुलर मेरे एलिमेंट से छोटा क्या है, ठीक है। तो 5 से छोटा, जैसे ये देखो यहाँ 5 से छोटा क्या था, इसके राइट में 5 से छोटा कुछ भी नहीं है। नहीं, 5 से छोटा 2 है। ओके। 8 के राइट में 8 से छोटा क्या है? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है। नहीं, 8 से छोटा तो 5 भी है, 2 भी है। बस जस्ट छोटा कौन सा है? 5। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 5। सो हमें क्या है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो एक और मतलब नॉर्मल जो अप्रोच है जिस पे आप करोगे, अगर ब्रूट फोर्स लगाओगे तो मेरे को क्या करना है, 4, 8, 5, 2 और 25 है। तो हम 4 में है ना, तो हम 4 के आगे जितने भी एलिमेंट है उससे देख लेंगे कि 4 से छोटा है कि नहीं। क्या 8 4 से छोटा है? नहीं। 5 क्या 4 से छोटा है? नहीं। 2 क्या 4 से छोटा है? यस, 2 जो है 4 से छोटा है। तो देखो हम इसके लिए एक n टाइम ट्रैवर्स की, तो n एलिमेंट है और मैक्स वर्स्ट केस में हमें n टाइम ट्रैवर्स करना होगा, तो n²। अब 8 को देखना होगा, तो क्या 8 है, 8 को देखना है तो 8 के आगे क्या है ये, तो इस पे सर्च करना होगा। तो करते हैं। क्या 5 8 से छोटा है? यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 5 है तो 5 के आगे देखना होगा, 2 और 25। 2 पे देखे तो 2 क्या 5 से छोटा है? यस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 के हमें आगे चेक करना है, तो क्या 25 जो है वो क्या 2 से छोटा है? नहीं। और आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ -1। फिर 25 के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो आंसर हो गया 252 -1। मतलब हम करंट एलिमेंट में है, तो मेरे को अगर छोटा चाहिए तो मेरे को राइट में चेक करना होगा कि छोटा है या नहीं। तो इस एलिमेंट को कैसे कर सकते हैं, तो देखो 4 8 5 2। तो let's take a good example which is 8 8 2 2 4 9 11 5 और 10, ठीक है। तो अब ये देखो, आप बताओ, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो लाइक हम लोग को यहाँ से इधर पूरा देखना होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 10। अब बताओ 10 है, 10 से छोटा एलिमेंट क्या है? 10 से छोटा एलिमेंट जो है उसके नेक्स्ट में कुछ नहीं है, तो -1। अब बताओ 5, 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है? क्या 10 छोटा है 5 से? नहीं, ये इधर कुछ छोटा है नहीं, तो यहाँ 5 से हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 11 से छोटा क्या है? जस्ट 5 है। जैसे ही 5 है हम स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पे 5 है। फिर है 9, 9 से जस्ट छोटा क्या है? 11, 11 है नहीं, 9 से जस्ट छोटा क्या है? 5। 4 से जस्ट छोटा क्या है? 9 नहीं है, 11 नहीं है। 4 से जस्ट छोटा क्या है? 5 भी नहीं है। 4 से जस्ट छोटा 10 भी नहीं है, तो 4 से छोटा क्या है? -1। 2 से जस्ट छोटा क्या है? 4 9 11 5 10 कुछ नहीं, -1। 2 से जस्ट छोटा एलिमेंट उसके राइट में क्या है? नहीं कुछ। 8 के जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? ये है 2, तो हो जाएगा 2। अब बताओ 8 से जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 है नहीं, क्या है? 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 -1 1 5 5 -1। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब इससे अगर हम एक इसको अगर मेरे को ला करना है तो हम स्टैक का मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग स्टैक। ये हमारा स्टैक है, ठीक है। चलो स्टैक की मदद से करते हैं। तो इनिशियली क्या है, हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, स्टैक क्या है, हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो स्टैक में क्या होगा, छोटा एलिमेंट होगा। तो इनिशियली क्या है, जैसे मतलब देखो 10 के पीछे आगे तो कुछ होगा नहीं, तो 10 तो पहले से ही -1 है, मतलब 10 के आगे कुछ है नहीं, तो 10 को क्या किया, मैंने स्टैक में डाल दिया। अब आया मेरा 5। अब क्या बताओ, 5 से छोटा एलिमेंट क्या स्टैक में प्रेजेंट है? नहीं, 5 से छोटा एलिमेंट 10 नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 को मैंने पुट कर दिया स्टैक में, ठीक है। 5 को मैंने स्टैक में पुट कर दिया, और चलो तो मैंने एक वेक्टर लिया था, मान लो कि वेक्टर लिया ये वाला। और लाइक एक सेकंड, अच्छे से वेक्टर ले लिया जाए। ये हमारा वेक्टर है। तो 10 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है इसमें आंसर? -1, क्योंकि इनिशियली -1 ही आएगा। 5 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। 5 से छोटा एलिमेंट
क्या मतलब पहला स्टैक का टॉप 10 था, 10 5 से छोटा नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब 10 तो बड़ा है ना 5 से, तो हमें क्या होगा, तो हम मतलब 5 से छोटा कुछ है ही नहीं क्योंकि स्टैक खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे -1 डाले थे और 5 जो है वो स्टैक में डाल दिए। अब बताओ 11, 11 का चेक किए कि क्या लाइक स्टैक का जो फर्स्ट है, मतलब स्टैक में ऐसा कोई एलिमेंट है जो 11 से छोटा है। 5 जो है देखो, 5 जो है वो 11 से छोटा है। यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और ये जो 11 है उसको हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। फिर यहाँ पे 9। अब बताओ 9 और 11, क्या जो 11 है वो 9 से छोटा है? नहीं, 11 तो 9 से बड़ा है, ठीक है। तो 11 को हमने पुश कर दिया, स्टैक एम्प्टी है नहीं। क्या 5 जो है वो 9 से छोटा है? यस, 5 जो है वो 9 से छोटा है, तो 9 के करस्पॉन्डिंग में हमें क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे 9 पुश कर देंगे। अब यहाँ पे 4 पे है, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे 4 पे है, तो हम यहाँ पे स्टैक पे देखें तो क्या है, 9 है, ठीक है। तो क्या 9 4 से छोटा है? नहीं, तो इसको पॉप कर दिए। क्या 5 जो है वो 4 से छोटा है? नहीं, तो नहीं छोटा है, तो अब ये स्टैक एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे मैंने 4 पुश कर दिया। अब देखो फिर यहाँ पे 2 आया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, स्टैक में छोटा एलिमेंट चाहिए। क्या 4 जो है वो 2 से छोटा है? नहीं, 4 तो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक। फिर हम यहाँ 2 पुश कर देंगे। फिर यहाँ 2 आया, मतलब ये 2 के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक में ऐसा 2 से छोटा कोई एलिमेंट है? नहीं, 2 क्या 2 से छोटा नहीं, बराबर है। 2 जो है वो बराबर है, छोटा नहीं, तो इसको भी हम लोग पॉप कर देंगे। स्टैक में कुछ एलिमेंट नहीं बचा तो -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये वाला 2 जो है वो पुश हो जाएगा। फिर 8 आया। अब बताओ क्या 8 से छोटा एलिमेंट कोई स्टैक में है? यस, 2 है। 2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या पुश कर देंगे, 2 पुश कर देंगे, और यहाँ पे 8 जो है वो पुश हो जाएगा। अब बताओ 8 है यहाँ पे, तो क्या इससे छोटा कोई एलिमेंट स्टैक पे है? ये 8 क्या छोटा है 8 से? नहीं, तो 8 को हटा दिया। आप 2 देखो, 2 क्या छोटा है? यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ हम लोग पुश कर देंगे 8। देखो हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया। यूजिंग अ मोनोटोनिक स्टैक, हम लोग स्टैक में क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रख रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको रख रहे हैं। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट्स ड्राई रन द कोड। तो ड्राई रन क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो हमें क्या दिया रहेगा, वेक्टर एंड एरे दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमें आंसर वाला एरे जो है वो डिक्लेयर करना है, तो वेक्टर इंट आंसर। इसके साथ साथ जो हमें है, वेक्टर इंट आंसर, आंसर तो डिक्लेयर करना ही है, इसके अलावा हमें आंसर कितने साइज का होगा, ARR डॉट साइज के साइज का होगा, और इसको इनिशियलाइज किससे कर दिया है हमने, -1 कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना होगा, हमें एक स्टैक डिक्लेयर करना होगा, स्टैक इन S1। फिर उसके बाद हमें मतलब क्योंकि देखो आंसर में -1 से इनिशियलाइज्ड है, तो अगर मान लो हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिला तो -1 तो पहले से ही है वहाँ पे, तो हमें S1 में स्टार्ट करना, तो S1 में क्या पुश करना होगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो हमें राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट में जाना है, तो हम यहाँ पे क्या पुश कर देंगे, ARR ऑफ क्या, ARR डॉट साइज -1, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो पुश कर देंगे स्टैक पे, तो हमारा स्टैक पे जो है वो लास्ट एलिमेंट पुश हो जाएगा, ठीक है। S1 पे पुश हो गया लास्ट एलिमेंट। उसके बाद हमें कहाँ से देखना है, फॉर इन आई इज इक्वल्स टू, मान लो कोई जो एरे का लास्ट से हमने स्टार्ट किया, तो लास्ट का तो मैंने देख लिया, उससे तो नेक्स्ट आगे कुछ है ही नहीं, तो अब हमें क्या कहाँ से स्टार्ट करना होगा, ARR डॉट साइज -2 से आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस, मतलब इटरेट करना है एरे में फ्रॉम ARR डॉट साइज -2 से लेके आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके आई, मतलब कंडीशन ये है आई माइनस माइनस तक। फिर देखो अगर हमें हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला, ठीक है, जो कि छोटा है ARR डॉट टॉप से, तो हमें मिला है मान लो y, क्या ARR ऑफ आई, ठीक है, ये जो है वो छोटा है, ठीक है, छोटा है मतलब ये छोटा है, और S1 डॉट टॉप में से बड़ा वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, बट हमें क्या मिल रहा है, हमें जो है वो बड़ा एलिमेंट स्टैक में मिल रहा है। तो जैसे हमें बड़ा एलिमेंट मिलेगा स्टैक में, हमें उसको हटाना होगा, तो ये हो जाएगा S1 डॉट पॉप, हमने हटा दिया। बट कब तक हटा सकते हैं, जब तक जो है वो S1 एम्प्टी ना हो जाए, तो while नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी। फिर से आप इसको एक बार और अच्छे से देख लो, क्या है कि हमें क्या चाहिए, स्टैक में छोटा एलिमेंट चाहिए, जैसे हमें स्टैक में बड़ा एलिमेंट मिलेगा, हमें उस एलिमेंट को हटाना होगा, तो हमने हटा दिया, बस इतना ही करना था। उसके अलावा फिर क्या करना है, फिर हमें इसके अलावा फिर ARR ऑफ आई में पुश करना होगा। क्या पुश करना होगा ARR ऑफ आई में, हमें ARR ऑफ आई में पुश करना होगा S1 डॉट टॉप। कब पुश करना होगा, अगर मान लो एम्प्टी है, अगर S1 खत्म हो गया तब तो कुछ पुश करना नहीं होगा, क्योंकि तब तो -1 पहले से ही है, मतलब अगर S1 एम्प्टी है मतलब उसके जस्ट आगे उससे छोटा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही उससे मतलब मान लो कि 4 है, तो 4 है, अगर जैसे ही छोटा एलिमेंट मिलेगा हम रुक जाएंगे। बट क्या हो रहा है कि छोटा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि हमें 4 चाहिए, स्टैक में भी 4 है, उस केस में भी क्या होगा कि हमें पॉप करना ही होगा, हमें जस्ट 4 से जस्ट छोटा चाहिए। तो अगर स्टैक खाली हो गया मतलब छोटा कुछ है ही नहीं, छोटा कुछ नहीं है तो -1, तो वो पहले से आंसर में पहले से -1 था, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इफ नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, S1 डॉट टॉप कर लिया, फिर उसके ARR ऑफ आई में, और फिर लास्ट में हमें आंसर को रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये वाला जो है हमारा ये फॉर लूप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी इसको यहाँ पे करते हैं, ये हमारा फॉर लूप था ऐसा। फिर हमें लास्ट में आंसर को रिटर्न करना होगा, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सी द कोड। गाइस यहाँ पे एरर S1 डॉट टॉप है, बट
हाँ मतलब मैंने क्या किया कि s1 डॉट आपको एआरआर ऑफ आई में दिया, बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि मतलब हमें S1 में एलिमेंट्स भी डालने होंगे। तो S1 मतलब S1 में हम मतलब वो जो ARR ऑफ आई है वो हमें S1 में डालना होगा। तो S1 डॉट पुश ARR ऑफ आई, ठीक है। फिर हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। सो पहले लेट्स कोड करते हैं, ठीक है। तो इंट n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ARR डॉट साइज, ठीक है। n इक्वल्स टू ARR डॉट साइज, मतलब मैंने ARR डॉट साइज का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत जगह यूज होगा, तो इसलिए उसको n में डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या डिक्लेयर करना है, हमें दो चीज डिक्लेयर करना है। एक तो हमें एक और वेक्टर डिक्लेयर करना है जो कि आंसर है, मतलब जो कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंटेन कर रहा है, और एक हमें स्टैक डिक्लेयर करना है। तो हमें पहले क्या डिक्लेयर करना है, वेक्टर इंट आंसर, जिसका साइज क्या होगा n के बराबर होगा, उसका इनिशियल वैल्यू होगा -1। इसके अलावा हमें क्या डिक्लेयर करना है, स्टैक डिक्लेयर करना है। स्टैक क्या वेरिएबल देगा, इन s1। तो हमें s1 में इनिशियली क्या है, हमें स्टैक में एक एलिमेंट पुश करना होता है जो कि क्या है, लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि हमें चाहिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, और हम लोग राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। s1 डॉट पुश क्या हो जाएगा ARR ऑफ लास्ट एलिमेंट दैट इज n-1, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग क्या कहाँ से इटरेट करेंगे, फॉर int I इक्वल्स टू 2, I लेस देन क्या ARR लेस देन n, कॉमा ऐसे नहीं, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड लास्ट एलिमेंट से, n-2, I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर है I माइनस माइनस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। फिर इसके बाद क्या है, हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो क्या स्टैक के एलिमेंट से बड़ा है। अगर स्टैक के एलिमेंट से बड़ा है तब तो ठीक है, तब तो हमें स्मॉलर एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर हमारा एलिमेंट स्टैक के एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, तो हमें नहीं मिला। तो यह है वाइल ARR ऑफ हमारा एलिमेंट जो है वो स्टैक के एलिमेंट से छोटा है या बराबर है, मतलब स्टैक के टॉप से। स्टैक में हमें छोटा एलिमेंट चाहिए था, बट हाँ स्टैक का एलिमेंट ही बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, स्टैक से पॉप करना होगा। जैसे हमारे एरे में 4 है और स्टैक में 3 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा एरे तब तो मतलब 3 जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बट हमारे एरे ARR ऑफ आई जो 4 है और स्टैक का जो टॉप है वो 8 है, मतलब 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 8 को जो है वो पॉप करना होगा, ठीक है, st डॉट पॉप। बट ऐसा कर, बट प्रॉब्लम ये है कि st नहीं s1, सॉरी s1 डॉट पॉप टॉप, ठीक है, s1 डॉट टॉप, यहाँ पे s1। बट प्रॉब्लम ये है कि s1 डॉट पॉप हमेशा नहीं कर सकते, अगर s1 एम्प्टी हो जाएगा, व्हाइल नॉट इक्वल्स टू s1 डॉट एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू s1 डॉट एम्प्टी, तभी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर एम्प्टी हो गया, मतलब ये अगर मान लो कि अगर मुझे छोटा एलिमेंट मिल गया, मतलब स्टैक के जो टॉप में छोटा एलिमेंट है, तो हमें तो वो रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मतलब रिटर्न मतलब ARR ऑफ आई में वो करना है, ARR ऑफ आई इज इक्वल्स टू s1 डॉट टॉप। मतलब अगर s1 डॉट टॉप में छोटा एलिमेंट है तब ये फाइल लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है, जब एरे एम्प्टी हो जाए, मान लो कि उससे छोटा एलिमेंट है ही नहीं उसके आगे, तो स्टैक में कुछ नहीं मिलेगा। मान लो स्टैक में जो है सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं, तो मैंने सारे एलिमेंट को पॉप कर दिया, तो जैसे ही मैंने सारे एलिमेंट को पॉप कर दिया, अब तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो s1 डॉट टॉप कब होगा, तभी होगा जब इफ व्हाट नॉट इक्वल्स टू s1 डॉट एम्प्टी। अब इसके साथ साथ हमें क्या होगा, हमें s1 में डालना भी है, s1 डॉट पुश भी करना है। क्या पुश करना है, ARR ऑफ आई, ठीक है। फिर हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू ARR ऑफ आई नहीं, यहाँ पे होगा आंसर ऑफ आई, ठीक है। और इन i इक्वल्स टू n-2 क्या लिखा हुआ है कि i इज नॉट क्लियर। चलो यहाँ पे s1 डॉट, I hope you were able to understand this. So now it has compiled correctly. Now it's time to submit the code. So it has been submitted. Hope to see you in the next video.